पकड़ते हैं तो 1,50,000 ले लेते हैं और वो ठेकेदार दादागिरी कर रहे हैं। मैंने अभी कलेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा वो आपने वहाँ रिफाइनरी में लगा रखा है गुंडे और कोई ट्रक भर के लाता नहीं मानता, ट्रक तोड़ देते हैं। तो कलेक्टर साहब ने मैं कहा आप यहाँ के चीफ हैं तो कि वो नहीं, उन्हें माइनिंग वाले कर रहे हैं। अब माइनिंग वाले क्या करते हैं मैं सब पता है, इसलिए मैं इस आपके द्वारा इत्तला देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी साहब या जो माइनिंग के भैया साहब मंत्री है, आप चेत जाओ। आपको अगर चंदा लेना है तो ऐसे गरीबों से जो जहाँ नुकसान हो रहा है बजरी का, ठीक है, जो बड़े बड़े काम ठेकेदार कर रहे हैं उनसे लो आप। अभी आपने सुना कर्नल सोनाराम चौधरी को किस तरीके से गुस्सा आ रखा है। गुस्सा इस बात का कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के अंदर बजरी निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़मेर ज़िले के लोगों को बजरी के लिए कई गुना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है और जालोर से मंगानी पड़ती है। यहाँ तक कि रिफाइनरी के काम, नरेगा के कामकाज रुके हुए हैं। और कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर ठेकेदार पर यह आरोप लगाया कि वो पूरी तरीके से दादागिरी कर रहा है और जो सरकार के मंत्री और जो सरकार है वो चंदा लेने के नाम पर इस तरीके से अवैध वसूली कर रही है। कर्नल सोनाराम चौधरी ने इस दौरान सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस समस्या का सरकार ने कोई समाधान नहीं किया तो मैं उन लोगों के साथ में आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। सुनिए क्या कुछ कहा कर्नल सोनाराम चौधरी ने। पीछे की लंबी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया। मैं दो मुद्दों में बात करना चाहता हूँ। एक जो दूसरा है जो बजरी का मामला, ये बजरी का मामला पूरे राजस्थान में है और ख़ास करके बाड़मेर ज़िले में। बाड़मेर ज़िले आप जानते हो कि लूणी नदी चलती है, कई खेत है, पहले जो वहाँ बजरी लोग लेते रहते हैं, उनका सबका लाइसेंस कैंसिल करके एक बहुत बड़े ठेकेदार को दे दिया है और वो ठेकेदार मजबूर कर रहा है कि आप सिर्फ वहाँ से उदयपुर से लेके जालोर से लेके आओ और उसकी 25-30% उसकी रेट ज़्यादा है। रिफाइनरी में काम हो रहा है और अगर बोल बाहर से बेचारा कोई एक ट्रैक्टर है जिसमें ये किसान है अपना कमरा बना रहा है, या जैसे सरपंच है नरेगा में थोड़ा कोई काम कर टाका बना रहा है या कोई दीवार बना रहा है, तो उस ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो 1,50,000 ले लेते हैं और वो ठेकेदार दादागिरी कर रहे हैं। मैंने अभी कलेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा वो आपने वहाँ रिफाइनरी में लगा रखा है गुंडे और कोई ट्रक भर के लाता नहीं मानता, ट्रक तोड़ देते हैं। तो कलेक्टर साहब ने मैं कहा आप यहाँ के चीफ हैं तो कि वो नहीं, उन्हें माइनिंग वाले कर रहे हैं। अब माइनिंग वाले क्या करते हैं मैं सब पता है, इसलिए मैं इस आपके द्वारा इत्तला देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी साहब या जो माइनिंग के भैया साहब मंत्री है, आप चेत जाओ। आपको अगर चंदा लेना है तो ऐसे गरीबों से जो जहाँ नुकसान हो रहा है बजरी का, ठीक है, जो बड़े बड़े काम ठेकेदार कर रहे हैं उनसे लो आप, छोटे छोटे को तंग मत करो। और यहाँ पर जो बाड़मेर ज़िले में कई जगह जो लूणी नदी चलती है, कुछ खेतों में जहाँ बजरी मिलती है, जिससे पहले चल रहा था उससे से उनको परमिशन दो। अगर परमिशन नहीं दिया तो मैं आपसे, मेरे संपर्क में कई लोग हैं, रिफाइनरी वाले भी हैं, दूसरे हैं, तो हम भयंकर आंदोलन करेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। सर आपको नहीं लगता बजरी बाड़मेर से निकल रही है, उन पर भी उनका हक नहीं है, उनको डबल पैसा तो जालोर से मिलना? मैं तो कह दी वही चीज़ तो कई जालोर से आ रही है, बहुत सराफर है। हाँ। क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार सरकार की मिली चंदा होता है 1000 करोड़ में होता है, मुझे सब पता है, सबके सामने कहना ठीक नहीं है। और ये अगर ऐसा हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा ये करके, उसका मैं आंदोलन होगा, मैं उनके साथ रहूँगा, फिर सरकार को आँच आएगी, फिर मुझे मत बोलना। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि बिल्कुल शिवाना उन्होंने सीधा सा सीएम पर आरोप लगा दिया कि इसमें सीएम की संलिप्तता है, तो क्या आपका क्या मानना है कि इस तरीके की? अब आज देखो एक विधायक है वो बीजेपी का है, मैं भी आज तारीख बीजेपी आज की तारीख में बीजेपी, तो कहने का मतलब है वो लगाया है, कुछ सोच समझ के लगाया है। एक मैं आगे सीएम हूँ और उसमें कोई कह के मैं चंदा खाता हूँ, मैं तो नहीं कहा। अब सीएम साहब खाते हैं या उनकी कोई कैबिनेट खाता है, मंत्री खाता है या कोई सिस्टम लेता है, मैंने इशारों में कह दिया ना। अब वो चंदा चाहिए तो ऐसी जगह मत करो जहाँ पे गरीब लोगों को, ये सरपंच बना रहा है या कोई टाँका बना रहा है या कोई घर का एक कमरा बना रहा है, तो वहाँ पर अगर बजरी आती है तो उसको छूट दो, उसे मत करो। आप उसको जालोर से क्यों कहते हो आप?
तो आप कह रहे हैं उसमें कुछ एमएलए ने बोला है, कुछ तथ्य होगा, तो इसलिए वो बहुत लोग पीड़ित है इसके लिए, 1 नंबर 1। दूसरा मामला आपने बाड़मेर का है।